Good morning, students. So, as you had questioned about the second part of heredity and evolution, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कहा था, तो this is for you evolution part. Although heredity में sex determination part is there, that how to determine sex of the particular child, born child, you can see XX होता है आपका मदर का, यानी कि फीमेल के जो क्रोमोसोम फीमेल में प्रेजेंट होते हैं, मेल के अंदर होते हैं आपके XY लाइक द फादर. अब बेसिकली ये कैसे होता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है कि जो बॉर्न चाइल्ड है वो इट विल बी अ मेल गर्ल चाइल्ड और फीमेल बॉय चाइल्ड. आप देखिए मदर है, मदर के पास XX ही है, ठीक है, तो मदर के पास ऑप्शन ही नहीं है, चाहे ये वाला X हो चाहे ये वाला X हो, X ही जाने वाला है आगे. यू कैन सी कि फादर के पास है XY. तो हम जैसे आपने मैथ्स में मैंने पहले की वीडियो में इसके फर्स्ट वाले में भी डाला था, उसी तरह हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहला X इसके साथ इधर से सपोज मदर ने X लिया है और फादर का भी X आया है, तो क्या आ जाएगा XX, तो डेफिनेटली गर्ल चाइल्ड ही होगा. देन फर्स्ट X, और अगर इधर से Y आया देन बॉय चाइल्ड. सेकेंड X with first X again girl child, second X of mother and Y of father. Here you can see दो यहाँ पे XX हैं और दो यहाँ पे XY हैं. It means कि 50% chances are there for girl child and 50% chances are there for boy child. And biologically or scientifically, male is responsible और father is responsible. Although मैं ये कहूँगी कि father भी responsible नहीं, उसका reason ये है कि male sperm is carrying which type of chromosome, he too don't know ना, कौन सा ट्रांसफर होके जा रहा है स्पर्म के थ्रू, X जा रहा है या Y जा रहा है, ये तो कोई नहीं बता सकता. और इसके लिए हम ना मेल को ब्लेम कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर, ना फीमेल को. ब्लेम करना ही गलत है, ठीक है, और बार बार किसी चीज़ को हाईलाइट करना भी गलत है. हाईलाइट करने से बच्चे भी, जैसे आजकल मैं न्यूज़ में देख रही हूँ, एनीवेज आई विल मेक अनदर टॉपिक फॉर दैट, तो दोनों ही चीज़ें गलत है. अब आपको पता चल गया कि अच्छा XY, ओके नाउ वी कैन ब्लेम फादर और मेल, सो दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज नोबडी नोज कि विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज ट्रांसफरिंग ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द हेरेडिटी पार्ट. नेक्स्ट इट विल मूव टू द फॉसिल पार्ट, सॉरी इवोल्यूशन. इवोल्यूशन इसमें बेसिकली जो सबसे फर्स्ट टाइम कैसे पता चला हुआ होगा, ऑल्दो इसका 12th बायोलॉजी में बहुत बड़ा पार्ट है, इसमें मैं आपको ब्रीफ में ही बताने वाली हूँ. सबसे पहले तो फॉसिल्स के थ्रू वी कैन गेट एन आइडिया कि जो पुराने टाइम में किस तरह के ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, आइदर एक्स ऑफ डायनासोर या जो डायनासोर के पुराने फॉसिल्स मिले थे. फॉसिल्स होते क्या हैं? फॉसिल्स द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनते हैं. आपकी एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम भी है हॉर्स वाला, हॉर्स की डेड बॉडी है, फिर वो आगे ऊपर सॉइल की लेयर आ गई, फिर सॉइल की लेयर आ गई, वेदरिंग प्रोसेस होता गया, तो वो जो पर्टिकुलर हॉर्स का जो डेड बॉडी था वो नीचे जाते 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 जो पार्ट डिकम्पोज होना था वो डिकम्पोज हो जाता है, लास्ट में उसका फॉसिल ही रह जाता है, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब उसमें भी इनकी अलग अलग स्टडी होती है, जैसे होमोलोगस ऑर्गन के बेसिस पे स्टडी होती है और एनालोगस ऑर्गन्स के बेसिस पे स्टडीज होती हैं. होमो मीन्स होता है सेम, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस, ओके है ना. तो होमो जब सेम स्ट्रक्चर होता है और डिफरेंट फंक्शन होते हैं, जब हम कंपेयर करें किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को और सपोज उनके जो विंग्स हैं वो देखने में सेम हैं बट उनके फंक्शन अलग हैं, देन वी यूज्ड टू कॉल इट होमोलोगस ऑर्गन. बट ऑन दी अदर हैंड उल्टा हो जाता है, देखने में अलग होगा स्ट्रक्चर बट दोनों का फंक्शन जो होगा वो सेम होगा. ओके, इसमें आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि कैन यू रिलेट इवोल्यूशन विथ प्रोग्रेस. ये जस्टिफाइड वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसके अलावा ह्यूमन इवोल्यूशन है इसमें कि ह्यूमन इवोल्यूशन जैसे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, ऑस्ट्रेलिया था, वहाँ से किस तरह से जो हमारे एंसेस्टर है वो इंडिया है, और जो इंडिया का बेसिक जो पुराना वो किस तरह से रहा है वो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का पार्ट रहा है, जिससे इवॉल्व हुए होंगे ह्यूमन बीइंग. ओके, अब इसमें इवोल्यूशन को एक ही क्वेश्चन जस्टिफाइड, ऑल्दो आपको अपना ओपिनियन देना है बट मैं एक जनरल आपको बता देती हूँ कि हम इवोल्यूशन को क्या प्रोग्रेस कह सकते हैं. क्वेश्चन ये है, इसको आपको जस्टिफाई करना है. सो इट डिपेंड्स
कि अगर सपोज सस्टेनेबिलिटी नहीं है, इस तरह से हम प्रोग्रेस से करना एक अलग चीज़ होती है जिसमें डेवलपमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है हमेशा जो इवोल्यूशन हो वो हमेशा प्रोग्रेस ही हो। सो इट डिपेंड्स कि किस तरह का इवोल्यूशन हो रहा है, उसमें बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, वी नीड टू सी। ओके, सो दिस एक इसमें आपको डेटिंग मेथड में बता देती हूँ। फॉसिल्स के अंदर आपका दो था, मतलब कैसे पता लगाया जा सकता है कि जो फॉसिल है वो कितना पुराना है, कितने साल पहले डायनासोर हुआ करते थे, है ना। तो इसमें दो मेथड होते हैं, एक तो आपका होता है कार्बन डेटिंग मेथड और दूसरा होता है रेडियो एक्टिव। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में दे कैन आस्क यू कि कौन से मेथड के थ्रू वी कैन फाइंड द एज ऑफ द फॉसिल। सो फर्स्ट वन कार्बन डेटिंग मेथड, एज यू ऑलरेडी नो ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ बेसिकली मेनी टाइप ऑफ केमिकल है, इनमें जो कार्बन है वो बेस होता है। तो कार्बन के थ्रू कार्बन कितना उस तरह से मिला है फॉसिल के अंदर, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। दूसरा हम रेडिएशन रेडियोएक्टिव मेथड होता है मेटल के थ्रू, वी कैन फाइंड कि जो फॉसिल है उसकी एज कितनी है। ओके, सो in brief I had explained, hope you understood. Thank you so much, all the best for your exam, take care of yourself.